Hello, dear students. I welcome you all in our YouTube channel, Sims Official. Today, in this video, I'll continue the same chapter, Women Change the World, chapter number 5 of Economics. So, let's start it. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू बैक इन द वीडियो। बच्चों, कल आपने ये पढ़ा था कि रुकैया शाखावत हुसैन के बारे में। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी। यहाँ पर अब हम एक एक्सपीरियंस पढ़ेंगे एक लेडी का, जिनका नाम है राज सुंदरी देवी, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1800 से लेके 1890 है। ठीक है। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 ईयर्स एगो, जिनका जन्म लगभग 200 साल पहले वेस्ट बंगाल में हुआ था। एंड एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला। उन्होंने एक एट द एज ऑफ 60, मतलब जब वो 60 ईयर्स की थी, तब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी थी बांग्ला लैंग्वेज में। ठीक है। हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन, उनकी बुक का नाम था अमर जीवन यानी कि मेरा जीवन। इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। ये पहली ऑटोबायोग्राफी थी जो किसी वुमेन के द्वारा इंडिया में लिखी गई थी, यानी कि इंडिया में वुमेन के द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी थी। राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली। वो राज सुंदरी एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। वहाँ एक हाउस वाइफ के रूप में थी। सो एट दैट टाइम, उस समय पर It was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. उस समय पर ये माना जाता था कि अगर कोई वुमेन लिखना और पढ़ना सीखेगी तो उसके हस्बैंड के लिए वो बैड लक होगा। ठीक है। बैड लक यानी कि दुर्भाग्य लेकर आएगी और जल्दी ही वो विडो हो जाएगी। तो बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने आप को शी टॉट हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया। ठीक है। अपने आप को लिखना और पढ़ना सिखाया, और बहुत ही सीक्रेटली, और अपनी मैरिज के बाद, ठीक है, अपनी मैरिज के बाद उन्होंने सीक्रेटली पढ़ाई शुरू कर दी। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, अब ये उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड द I would still be at it until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nurture a great longing. I would learn to read, and I would uh, read a religious manuscript. ठीक है। उन्होंने लिखा है कि आई वुड स्टार्ट, मैं सुबह से ही, मतलब सूर्य उगने से पहले, कौन सा टाइम होता है डान का, सूर्य उगने से पहले, और सूर्य जब छुपता है शाम को, रात से भी छुपता है, और उसके बीच में रात के बीच में कौन सा टाइम होता है, डस्क। ठीक है। तो डॉन, वो बताती हैं कि वो सूर्य उगने से पहले ही उठ जाती थी और लगभग आधी रात तक वो काम करती रहती थी, काम में बिजी रहती थी। बल्कि उनको बीच में इतना भी टाइम नहीं मिलता था कि वो रेस्ट कर सकें। वो सिर्फ उस टाइम पर 14 ईयर्स की थी, यानी कि सिर्फ 14 साल की थी, और वो सभी की उन्हें देखभाल करनी होती थी। आई वुड लर्न टू रीड एंड हाउ टू, मैं, और वो ये साथ ही साथ वो ये चाहती थी कि शी वुड, कि कभी वो क्या करेंगी, शी वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, कि वो एक धार्मिक ग्रंथ को या मनुस्मृति को पढ़ेंगी। आई वॉज अनलकी आई वॉज अनलकी इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। वो कहते हैं कि मैं उस टाइम पर एक अनलकी लेडी की तरह थी, जिसको कभी भी, मतलब उस टाइम पर, क्योंकि वुमेन को एजुकेट होने यानी कि शिक्षा देने का कोई रिवाज नहीं था, या मतलब उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता था। लेटर आई बिगेन टू रिसेंट माई ओन थाट्स, मगर मैं अपने ही विचारों में, मैंने अपने ही विचारों में अपने आप को जज करना शुरू कर दिया था। एंड व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, कि आखिर मुझे हो क्या रहा है, मैं पढ़ना लिखना क्यों चाहती हूँ। मैंने अपने आप से ही मतलब अपने ही विचारों से लड़ना शुरू कर दिया था। विमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई
डू इट। मैं अपने आप से ही लड़ती रहती थी कि जब हमारे समाज में औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है, तो मैं क्यों, मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा या मतलब ऐसी एक इच्छा हो रही है। देन आई हैड अ ड्रीम, मगर फिर मैंने एक सपना देखा। वो मेरा एक सपना था कि आई वाज़ रीडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट एट चैतन्य भगत, ठीक है? भागवत। मैंने ये सपना देखा कि मैं एक मनुस्क्रिप्ट यानी कि मनुस्मृति पढ़ रही हूँ, जिसे चैतन्य भागवत द्वारा लिखा गया है। द लाइफ ऑफ अ सेंट, और वो मनुस मनुस्क्रिप्ट में क्या बताया गया है, एक सेंट की लाइफ को डिस्क्राइब किया हुआ है। लेटर इन द डे, आई एज आई सेट कुकिंग As I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavad here, and when I ask for it, bring it in. उसी समय जब मैं खाना बना रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को कहते हुए सुना अपने बड़े बेटे से कि बिपिन, मैंने ये चैतन्य भागवत की बुक को यहाँ पर रखा है, और जब मैं तुमसे मंगवाऊँ या जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मेरे लिए ला देना। ही लेफ्ट द बुक, उसके बाद वो बुक वहीं पर उसके रूम में छोड़कर चले गए। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. जैसे ही वो लोग बाहर गए, मतलब मेरे हस्बैंड बाहर गए और मेरा बेटा इधर-उधर हुआ, तो मैंने क्या किया कि उस बुक में से एक पेज, आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज, मैंने उसमें से एक पेज निकाल लिया और उसे अपने पास बहुत ही ध्यानपूर्वक छुपा कर रख लिया। हिट मत होता है छुपाना। इट वॉज़ अ जॉब हाइडिंग इट। अब इसको छुपाए रखना भी अपने आप में एक ग्रेट टास्क था या एक जॉब थी। फॉर नोबडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड, कि कोई भी मुझ उस पन्ने को मेरे हाथ में ना देख ले। माई एल्डेस्ट सन वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट एट दैट टाइम। मेरा बड़ा बेटा उस टाइम पर अल्फ़ाबेट सीख रहा था। आई हिड वन ऑफ दैम एज़ वेल। मैंने उसके जो जिस पे वो मतलब प्रैक्टिस कर रहा था अल्फ़ाबेट सीखने की, उस लीफ को भी अपने पास छुपा कर रख लिया। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट एंड ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम द पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेंबर्ड। उसके बाद मैं उस पेज से अपने लिखे हुए अल्फ़ाबेट को टैली करती थी कि आखिर जो अल्फ़ाबेट मैंने सीखा है, उससे उस पेज में क्या कनेक्शन है, मतलब उसमें उस पेज में लिखा हुआ वो अल्फ़ाबेट सही है या गलत, या उसका क्या मीनिंग है। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड विद द दोज आई वुड हेयर इन द कोर्स ऑफ माई डेज। इस टाइम पर जो मैंने शब्द जो मैं सुनती थी और उन्हें नोट कर लेती थी, तो मैंने उस बुक के पन्ने से उन चीज़ों को मैच करके भी देखा। विद ट्रेमेंडस केयर एंड एफर्ट्स एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। इस तरह से मतलब डरते हुए और कुछ हिम्मत करके और कुछ एफर्ट्स करके, ठीक है, कुछ मेहनत करके मैंने एक लंबे टाइम बाद ये सीख लिया था, पढ़ना सीख लिया था कि आखिर कैसे पढ़ा जाता है। After learning the alphabet, Raj Sundari Devi was able to read Chaitanya Bhagavad. Finally, अल्फ़ाबेट सीखने के बाद राज सुंदरी देवी इस योग्य हो पाई कि वो चैतन्य भागवत को पढ़ पाई। And through her own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days. तो उसे पढ़ने के बाद जब उन्होंने अपनी ही ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी, तो उससे पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को एक अपॉर्च्युनिटी, एक अवसर मिला ये जानने का कि उस टाइम की जो वुमेन थी उनकी लाइफ़ कैसी हुआ करती थी। राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल। जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें वो हर दिन की, अपनी लाइफ के हर दिन के एक्सपीरियंसेस को शेयर करती थी। देयर वर देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट। वो दिन थे जब उन्हें एक भी मिनट का रेस्ट नहीं मिल पाता था। नो टाइम इवन टू सिट डाउन एंड ईट, इवन कि उन्हें खाली बैठने और खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता था।